Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and today we have traded live ऑप्शन बाइंग की है आज हमने एंड शुरुआत में जो ट्रेड था उसमें रिस्क था एट अराउंड 12,500 रुपीज़, लेकिन एंड ऑफ द डे जब हमारा स्टॉप लॉस आया तो वी बुक्ड ओनली द लॉस ऑफ 4,000 रुपीज़। कैसे किया, क्या किया, रिस्क मिटिगेट कैसे किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते चले गए, व्हाट वाज आवर प्लान एग्जैक्टली टू ट्रेल ओवर स्टॉप लॉस एट एंड टारगेट क्या था। एक टाइम पे अराउंड 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी चल रहा था बट हमने वो बुक क्यों नहीं किया, व्हाट वर वी वेटिंग फॉर, प्राइस एक्शन पैटर्न क्या था, सारी चीज़ें you'll be able to watch in this particular video. Make sure you watch this video in detail till end of the till end जहाँ तक stop loss आता है, और सारी चीज़ें आप end तक देखना. You'll be getting to learn a lot of things and now let's get started with the video. ऑलराइट ट्रेडर्स, मार्केट सुबह से काफ़ी साइडवेज था एंड ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। ऑल्दो एक इनसाइड बार पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट दिया था मार्केट में, बट आई डिडंट एंटर ओवर देयर एज वेल। वहाँ पे हमने एंट्री ली नहीं एज सच। कोई रीजन बीइंग इज सिंपल ट्रेडर्स की गैप अप है, गैप अप के बाद सुबह ही दो तीन कैंडल्स बनाई है, उसका सीधे ही ब्रेकआउट कर रहा है एंड फॉर सम वियर्ड रीजन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी मैंने जाके देखा बट आई कुडंट फाइंड कॉन्फिडेंस इन I was not confident enough to enter this particular trade right over there, so I didn't enter. I decided कि चलो ठीक है, थोड़ा देर बाहर बैठते हैं, let's see how market reacts, और ये जो गैप ओपनिंग हुई है इसको हम लोग सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उसको तो अभी हमने आराम से अच्छे से काफी अच्छे से सस्टेन कर लिया है एंड एज वी कैन सिंपली सी व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज सिंपल ट्रेडर्स कि मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेकआउट ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न जो सुबह से एक फॉर्म किया था मार्केट ने। अगर आप यहाँ पे देखो तो सो इट्स ईदर गोइंग टू बी लाइक कि ये ब्रेकआउट करके एकदम से ही रिजेक्ट करके वापस मार्केट अच्छा खासा गैप फिल कर देगा, राइट। क्योंकि गैप है यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, नॉट मच इनफ बट थोड़ा बहुत गैप है यहाँ पे, तो दोनों चीजें हो सकती है ऑल्दो। बट काफी टाइम से हम लोग इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो देखते हैं हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म एंड अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कैसे होता है। ऑल्सो हम लोग वॉल्यूम्स भी वॉच आउट करेंगे, यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स ऐड कर लेता हूँ तो विल चेकआउट कि अगर वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल है और वॉल्यूम्स जो है वो डिसेंडिंग बार में बन रहे हैं। सिर्फ द ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम ये डिसेंडिंग बार जो है इसको ब्रेकआउट कर देता है, मतलब ये जो एवरेज वॉल्यूम्स आ रहे हैं अभी से थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम, सो दैट विल बी द साइन फॉर अस टू एंटर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी ऐड कर ली है। वी आर गोइंग टू एंटर इन द मनी ऑप्शंस एज यू ऑल नो बिकॉज इट्स you know the theta decay is at its max since last 2 days. कल भी बजट डे था तो अच्छा खासा थीटा डिके हमको मिला था। that is the reason being हमने ये particular strike price ऐड कर ली है। it's going to be like in a trade with a 50 point stop loss only and I'm going to trade like in one trade only, one trade for the day and I'll be done for the day guys. So this is what we are planning as of now and एक बार मैं आपको निफ्टी 50 भी बता देता हूँ। निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट सेम चीजें दिख रही है, और तो बीच में एक बड़ा सा रेड बार बना दिया था निफ्टी 50 ने, बट अभी वापस एट द डेज हाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं ब्रेकआउट करने की, राइट। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल रिएक्ट्स ऑन द डेज हाई एंड कैसे ब्रेकआउट करते हैं। बट ब्रेक्स आउट वी आर एंटरिंग राइट अवे विद अराउंड 250 क्वांटिटी आई गेस। सो लेट्स सी। Alright traders, Bank Nifty seems to be breaking out on the day's high, so I am buying around 250 quantities with at 160 70. Alright, it's going good. Would love to buy it at around 165. We get it at. Alright. इसका जो स्टॉप लॉस है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। 65 इज वेयर वी हैव एंटर्ड, राइट। सो हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा एट अराउंड 100 एंड व्हाट इज द स्टॉप लॉस इन द चार्ट, एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है? below this candle somewhere, right? Below the last candle, not the breakout candle, but ये जो last candle है इसके somewhere over below that is where we should be putting our stop loss. But उसका low क्या है? उसका low should not be like greater than 50 points is what we need, right? Give me a moment. Yeah, so the low of that particular candle is around 305, so we cannot prefer to have a 60 point stop loss. So anyways, I'm going to put a 50 point stop loss only. So 100 and 315 is where I'm going to put my stop loss at. ठीक है, stop loss लगा दिया है हमने 315. The funds used are around 91,000 rupees only because we are entering 250 quantities only in this particular trade.
एंड या नाउ लेट्स वेट फॉर इट। एक बार 5 मिनट की कैंडल भी देख लेते हैं। सो व्हाट एवर द लास्ट 5 मिनट्स कैंडल इज, उसके नीचे का SLP हमारा लाइक इट्स गुड इनफ, दैट स्टॉप लॉस वुड आल्सो बी गुड इनफ। एंड एनीवेज हम लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, वी नॉट गोइंग टू वेट फॉर मच इनफ, क्योंकि वी नो कि थीटा डीके इज एट इट मैक्स, और हमने अभी जो है इन द मनी ऑप्शन को एंटर किया हुआ है, राइट। ITM ऑप्शन हमने एंटर किया हुआ है एंड या सो ऑब्वियसली थीटा डीके उसमें एज कंपेयर टू ATM ऑप्शंस और OTM ऑप्शंस तो कम ही मिलेगा, बट एनीवेज लेट्स नॉट होल्ड इट फॉर मच इनफ, स्टॉप लॉस के पास तो एटलीस्ट, राइट। इफ द मूव डजंट कम, अगर मूव हमारे फेवर में नहीं हो रहा है तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे हम, बट इफ द मूव इज इन आवर फेवर तो होल्ड भी कर सकते हैं। टारगेट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टॉप पॉसिबल स्टॉप्स वी हैव। As of now, this was the good resistance and support area that we are breaking out on recently. Right, the next stop would be around, एक बार यहाँ का चार्ट देख लेते हैं, right? Anyways, it doesn't matter to us because 1:2, 1:3 is all what we plan and aim for. We plan and aim for. So let's see क्या होता है क्या नहीं होता है. As of now, the trade is running at around a profit of 3,500 something. Let's hold it on. इस ट्रेड में हमारा जो रिस्क है वो है अराउंड 12,500 रुपीज का. 12,500 rupees is how much we are risking in this particular trade, and this was the resistance that we have broke out on. अब देखते हैं यहाँ पे what can be our next possible stops. Like this was one of the major support areas, right? This and this, right? And anyways, we are trading near expiry. कल ही expiry है. We are trading near expiry. तो you know third ये जो what do you call it, psychological areas होते हैं जैसे 39,000, 39,500, 40,000, ये जो psychological areas होते हैं, all of them acts as a very good support and resistance. तो देखते हैं कहाँ पे market रुकता है possibly, right? And anyways, we'll hold our trade with possible opportunities. As of now, holding it with a stop loss of 315 and running around 4,000. All right, traders, the breakout seems to be sustaining pretty wellly. आराम से इसने sustain तो कर लिया है at around like 6-7 मिनट से काफी टाइम से यही है. I believe एक 5 मिनट की कैंडल भी जो है वो यहाँ पे हमने क्लोज कर दी है. Okay, all right, 90 seems like. So basically, what I can see as of now, what I'm waiting for is कि एक बार हमको मोर देन 1:1 मिल जाए, लाइक 12,500 रुपीज का हमारा यहाँ पे रिस्क है, तो एटलीस्ट एक बार 14-15 हजार रुपए तक ये P&L चला जाए हमारा, उसके बाद हम लोग हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर देंगे सीधे एट कॉस्ट, राइट. विल ट्रेल इट डायरेक्टली बैक टू कॉस्ट ओनली, राइट. एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक इट इज सस्टेनिंग, बट लेट्स वेट एंड होल्ड ऑन, क्या होता है क्या नहीं होता है. द टारगेट इज अराउंड 39,500, बट एनीवेज एक बेटर RR रेशियो लेके निकलना इज इज द मेजर व्हाट डू वी कॉल इट, कंसर्न, और कंसर्न या फिर टारगेट बोल सकते हो आप. अपना एम जो है वो यही कर रहे हैं हम लोग कि एक अच्छा RR रेशियो 1:2, 1:3 लेके निकलेंगे यहाँ से पॉसिबली. एंड एक 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखो यहाँ पे तो क्लोज हो चुकी है अच्छे से. सो या लेट्स जस्ट होल्ड इट ऑन, देखते हैं क्या. ऑलराइट ट्रेडर्स, मार्केट हैज सस्टेन्ड द ब्रेकआउट प्रिटी वेली. हमारा जो रेजिस्टेंस है था जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे उसके ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल काफी अच्छे से मार्केट ने क्लोज कर दी है. एंड एज फार एज वी हैव एक्सपीरियंस द मार्केट, अब अगर मार्केट को यहाँ से अच्छा मूव करके जाना है, इट शुड बी गोइंग स्ट्रेट अवे. एटलीस्ट ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो नहीं तोड़ना चाहिए, वापस इसको रीटेस्ट करना कर सकता है, लेकिन इसका लो तोड़ के वापस नीचे नहीं आएगा अगर इसको मूव करना है. ऑब्वियसली इट्स bank nifty can do anything, but we have to take safety measures as well, right? So what I'm going to do is I'm going to trail my stop loss below this particular जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है ऑप्शंस की, उसके नीचे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लगा देंगे. सो द लो ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल इज दिस, राइट. तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द लो? The low is around 342, right, and our stop loss is at 315. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा stop loss जो है उसको सीधे ही मॉडिफाई कर दूंगा at around 338. थोड़ा सा हम लोग स्पेस देके चलते हैं यहाँ पे, राइट. ऐसा नहीं कि एकदम 340 पे लगा 342 पे ही लगा दें,
तो 338 इज वेयर आई एम गोइंग टू मॉडिफाई माय स्टॉप लॉस एट। और अगर मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो जाता है ना, नॉट रिवर्स बट अगर इसका इसका लो तोड़ देता है, दैट एग्जैक्टली मीन्स कि मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को एंड दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, राइट। सो इन दैट केस विल हिट अ स्टॉप लॉस और एक छोटा सा एसएल देके हम लोग बाहर हो जाएंगे ऑफ अराउंड 23-24 पॉइंट्स का, 25-30 पॉइंट्स आराम से एक स्टॉप लॉस दे देंगे हम लोग एंड विल बी आउट ऑफ द ट्रेड, राइट। तो मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है मॉडिफाई कर देता हूँ। मार्केट हैज कम बैक टू अवर entry price like anything in no time. So yeah, we have modified our stop loss at 338. Now let's hold on our positions, देखते हैं क्या होता है। Alright traders, मार्केट ने अपना हाई लाइक पिछली जो 5 मिनट कैंडल्स जो बन रही थी उसका हाई वापस से तोड़ा इस पर्टिकुलर कैंडल में। नेक्स्ट कैंडल में वापस नीचे भी आ रहा है और तो हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो डायरेक्टली ट्रेल नहीं करेंगे। हमारा पीएनएल वेंट टू लाइक इन 14,000 पीएनएल तक गया था क्योंकि ऑप्शन और ऑप्शन मेरा हाई ऑफ अराउंड 425 आई गेस, 415 समथिंग का हाई लगाया था उसने, राइट। बट एनीवेज अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि लुकिंग एट द कैंडल ऑब्वियसली सीधे जाके मैं ये नहीं बोल सकता ना मार्केट को कि मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, या तो तू मेरा स्टॉप लॉस खा जा या फिर मेरे को प्रॉफिट्स दे दे। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन द मार्केट, राइट। सो अभी हमारा स्टॉप लॉस जहां पे है विल लेट इट बी देयर ओनली, इस कैंडल के लो के नीचे ही रहने देंगे हम लोग, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्पेस चाहिए ट्रैवल करने के लिए, राइट। तो अभी हम लोग क्या करने वाले ट्रेडर्स इज सिंपल कि वंस दिस हाई इज टेकन आउट येट अगेन, राइट, ये जो हाई लगाया है अभी ऑप्शंस में, वंस दिस हाई इज टेकन आउट येट अगेन फिर से, राइट, बाय दिस पर्टिकुलर कैंडल, जो ऑप्शंस जो है लेट अस सपोज ऑप्शन में हमारा हाई लगा था ऑफ अराउंड 423, तो जैसे ही हमारा ऑप्शन वापस 423 को ब्रेकआउट करता है, हमारा जो स्टॉप लॉस जो 338 पे है इसको हम लोग सीधे ही कॉस्ट पे दैट इज 365 पे ट्रेल कर देंगे। दैट इज द प्लान एज ऑफ नाउ, right? So it went to like in 14,000 rupees profit and now it is back to like 5,000 rupees profit. Look at the volatility, right? It sort of जो जैसी रेड कैंडल बनती है कॉल ऑप्शंस लिटरली गिर जाते हैं like anything, right? वो भी एक इशू होता है for an option buyer. So let's hold on how it goes, कैसा होता है। और anyways अगर हमको like around 80-90 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी होता है अगर, तो वी विल ट्राई टू बुक इट एज वेल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कैंडल जब ग्रीन में बनी उसका वॉल्यूम आया ठीक ठाक आया, जब ब्रेकआउट हुआ उसका वॉल्यूम भी ठीक आया, बट द रेड कैंडल इज गेटिंग लाइक very good volumes as well. So there are certain sellers active in the market. We can see that they are fighting as well. देखते हैं क्या होता है। This candle will let us know everything about our trade. And as of now, yeah, it is back to like in 3,000. It is back to almost cost only. तो देखते हैं यहाँ से सिर्फ 40 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस है एंड इफ वी हिट दैट विल बी बुकिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 6,000 रुपीस। सो या ऑलराइट ट्रेडर्स, मार्केट ने जस्ट अभी एक लो लगाया यहाँ पे, यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट वापस गया। वी टॉक्ड अबाउट कि मैं सीधे मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लाने वाला हूँ बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी अ बिट मोर डेंजरस फॉर अस, राइट। सो ऑब्वियसली वो तो हिट हो ही जाता अगर हम लोग हमारा स्टॉप लॉस सीधे वहां पे ले आते, बट एज ऑफ नाउ सिनेरियो लुक्स अ बिट स्ट्रेंज, डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि मार्केट जो है सस्टेन कर तो रहा है, रीटेस्ट करके वापस भी ऊपर गया है, बट इस कैंडल में इसने ये हाई नहीं ब्रेक किया है। तो अंटिल अनलेस दिस पर्टिकुलर हाई इज नॉट टेकन आउट, थोड़ा सा डाउटफुल जो है ये ट्रेड रहने वाला है कि आगे मोमेंटम हम लोग करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, राइट। सो एनीवेज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि ऑब्वियसली हमारा ट्रेड वापस इट वेंट एंड मेड अ हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, मेड अ हाई ऑफ अराउंड 418 के आसपास, तो ये जाके आ ही चुका है। ऑब्वियसली कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लाऊंगा बट मैं थोड़ा और रिस्क मेरा जो है वो कम करने की कोशिश करने वाला हूँ यहाँ पे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि ये जो करंट कैंडल है, राइट, अब ऑब्वियसली अगर मार्केट ने लेट अस सपोज, देखो मैं आपको चार्ट बताता हूँ, अगर ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करना है, अब मार्केट वापस ऊपर गया है, राइट। तो अब अगर मार्केट वापस यहाँ से इसको तोड़ देता है, इस ये जो रिटेस्ट हुआ था यहाँ पे, इसको अगर मार्केट वापस तोड़ देता है तो इट्स ऑफ नो लिटरल यूज, राइट। वहां पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए, वहां पे मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इन दिस केस, राइट। तो ये जो कैंडल है ऑप्शंस में, इसका लो है अराउंड 553, तो मैं क्या करूंगा 550 या 550 से थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस जो है आई एम गोइंग टू ट्रेल इट राइट अवे, राइट। तो सॉरी 353 का एसएल है, लो लगाया है, तो मैं क्या करूंगा 348 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं ट्रेल कर लूंगा। सो नाउ वी हार्डली होल्ड ऑन टू एनी रिस्क ओवर हेयर। अगर आप देखो यहाँ पे तो 18 पॉइंट समथिंग का हमारा यहाँ पे रिस्क रहेगा फ्रॉम ओवर हेयर, और वैसे देखो तो अराउंड प्रॉफिट चल रहा है 6-7 हजार 15 हजार तक जाके आया है, तो ऐसे देखो तो 15 प्लस सारी सारी चीजें काउंट करो तो इट इज ऑल एट रिस्क।
बट ठीक है, इट इज ट्रेड एंड दिस इज हाउ इट हैज टू बी ट्रेडेड, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 348 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस ट्रेड, रिस्क एग्जिस्ट इन दिस ट्रेड इज अराउंड 365 माइनस 348। 17 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे रिस्क है, ओनली 17 पॉइंट्स, राइट। तो मैं यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू 348 bits done. All right. So now we hold on to only 17 points risk over from here, and 17 points multiplied by 250 quantity would be around 4200, right? 4250 का हमारा यहाँ पे रिस्क है। नाउ लेट अस चेक आउट क्या करता है मार्केट यहाँ से। अगर ये इसका लो, इस कैंडल का लो मार्केट तोड़ देता है, वी आर आउट ऑफ द ट्रेड राइट अवे। उसके उससे और ज्यादा मेरे को होल्ड नहीं करना है फिर मार्केट को, राइट। और अगर इसको जाना है तो इस कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, जो रीटेस्ट हमने यहाँ पे किया है इसका लो नहीं टूटना चाहिए। इट शुड गो लाइक स्ट्रेट अवे, राइट अवे फ्रॉम ओवर हियर। एंड यही चीज समझ के वी आर होल्डिंग ऑन आवर ट्रेड। ट्रेडर्स मार्केट इज जस्ट हॉवरिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, जहाँ पे रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे थे। ऑल्दो जितनी बार यहाँ पे आता है एक अच्छी खासी विक बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, टेक सपोर्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल, और उसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस भी टाइट एंड इंटैक्ट लगा हुआ है। देखते हैं व्हाट इट डज एंड व्हाट नॉट। इट हैज बीन लाइक ऑलमोस्ट मोर देन we entered this trade at 11:45 and now it's almost like in 12:36, more than half hours ज़्यादा तो हो ही चुका है इस particular trade में। 45 मिनट्स तक भी हो चुके हैं। Let's see how it all goes now from over here। अभी भी ट्रेड अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। Let's see क्या होता है यहाँ से, राइट। अभी अगर लोअर टाइम फ्रेम्स में जाके देखें तो मोर ऑफ इट सीम्स लाइक कि कभी भी एनी टाइम सून इट विल ब्रेक डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया, जो अभी सपोर्ट बन चुका है, सपोर्ट की रैक कर रहा है। कभी भी इट कैन ब्रेक डाउन, बेसिकली इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड। बट एनीवेज अगर ब्रेकडाउन होता है तो ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होता है ब्रेकडाउन और यहाँ से डेज हाई ब्रेक करके चला जाता है, राइट। जो यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है इसने, यहाँ पे अगर इस डेज हाई को ब्रेक करके चला जाता है तो we'll check out what happens and what not happens at this particular level. As of now we have our trade running at around cost to cost only 500,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। let's see, let's hold on। अगर इसी की जगह मेरे को more than 1:2 मिल जाता, 1:1 मिल जाता, like at least around we had a profit running at around 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा था, बट उतना ही रिस्क हमने सुबह लिया था, राइट। उतना ही रिस्क इस ट्रेड में इन्वॉल्व था, व्हाइल वी एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो इट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू बुक दैट पर्टिकुलर ट्रेड राइट ओवर देयर। ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस तो काफी कम थे कि मूव आ सकता है, स्टिल वी कुड हैव एग्जिटेड राइट ओवर देयर, बट इट्स टोटली ऑलराइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। वहीं पे अगर हमको एटलीस्ट 70 पॉइंट्स तक का मोमेंटम मिल जाता, 20 पॉइंट मोर देन व्हाट वी रिस्क, राइट। इफ वी कुड हैव बीन रिसीविंग मोर देन व्हाट वी रिस्क राइट ओवर देयर, we would have exited our trade right over there, like at least around 17 to 18,000 rupees profit लेके हम निकल सकते थे। but it is what it is when it comes to option buying, and we are holding our trade with the stop loss of this। anytime soon we may hit it as well। Alright traders, as we were talking कि जैसे इसका लो टूटेगा, जैसे बार बार ये टेस्ट कर ही रहा है, just now we were talking about this, और अभी recently like just now एक 5 मिनट की इनसाइड बार कैंडल बनाई and it just broke down on this particular ये जो रीटेस्ट है। अब यहाँ से ये कैसे जाता है, वापस ऊपर चला जाता है, यहाँ से ये ऑप्शन 500 रुपए का भी हो जाता है तो भी इट विल नॉट मैटर अस मच, क्योंकि रिस्क मिटिगेट किया हमने, छोटा सा लॉस लेके निकल गए। यहाँ पे दिन भर अगर इसको होवर भी करते रहना है, टाइम पास भी करते रहना है, इट्स टोटली ऑलराइट, वी डोंट माइंड एनीथिंग फ्रॉम ओवर हियर। वी हैव क्लोज्ड आवर ट्रेड एट अ लॉस ऑफ अराउंड 4,000 rupees out of the profits that we made yesterday, around 54,000 rupees। So it is what it is। We are done for the day guys, closing our screen right over। So this is it for the day guys। now hope you understand। अब देखो एंड ऑफ द डे मार्केट ने 290 का, हमारा पर्टिकुलर ऑप्शन है 39,000 कॉल ऑप्शन है, 290 का लो भी लगाया। एनीवेज हमारा स्टॉप लॉस हिट करके चला ही गया वो, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट आप समझो सारी चीज़ों को, और जो भी चीज़ें मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ टेक्स एफर्ट ऑब्वियसली। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, इफ यू आर एंजॉयिंग द कंटेंट और नॉट। एंड द थिंग मेजरली आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड एज आई मेंशन्ड इन द वीडियो एज वेल, कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस, क्योंकि रिस्क मिटिगेट करके चलोगे तो ही मार्केट में टिक पाओगे। एंड ऑफ द डे अगर मैं वेट करते रह जाता एंड तक कि मार्केट जा रहा है चला जाएगा, होप लेके बैठा रहता है एज ए ऑप्शन बायर, होप इज नॉट समथिंग यू शुड बी वेटिंग इन वंस यू नो हाउ प्राइस एक्शन एग्जैक्टली वर्क्स, राइट। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बेसिकली आपको बैठे ही रहना चाहिए कि ईदर टारगेट या स्टॉप लॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट नहीं जा रहा है एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड, क्लोज दैट ट्रेड,
right? Never ever love your trade, right? Never ever get into like those kind of attachment and things like that. Setup से कोई भी price action setup आपको पसंद है उन सब से attach होके मत रह जाना. Just learn to move forward of any particular trade out there. Cut your losses short as soon as possible, and that is it for the day, guys. Thank you so much for watching this particular video. We'll see you in the next video.